नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो पर। मैं हूं मून राय और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर शहर के डीवाईएसपी श्री अनुज कुमार जी। स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। धन्यवाद। तो सर, आज का इंटरव्यू हम शुरू करेंगे आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानकर कि आपको इस फील्ड में ही आने, मतलब इसमें फील्ड में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली, आपने इसको कैसे चूज किया एज अ, जब आप यंगर अपने यूथ के एज में थे। देखिए, कॉलेज के टाइम से ही जो है हमारे सीनियर्स भी कुछ इस फील्ड में थे, तो उन्हीं से इंस्पिरेशन मिले। साथ ही साथ फैमिली मेंबर्स भी थे कुछ, तो उन्हीं को देखकर उन्हीं से इंस्पायर होकर इस फील्ड को चूज किया। जी सर, ओके। तो सर, अभी जैसे बढ़ते टाइम के साथ विमेन सिक्योरिटी तो मतलब एक मुद्दा बनकर उठता ही रहता है हमेशा का, और खासकर ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में कि जहाँ पर रीच थोड़ी मुश्किल से, आप लोगों को बहुत कंट्रोल कितना ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो विमेन सिक्योरिटी के लिए आप कैसे क्या अप्रोच रखते हैं प्रेजेंट टाइम में? देखिए, डेडिकेटेड जो है श्रीनगर शहर में तो एक वुमेन थाना भी है हमारा। साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग समय समय पर चलाते हैं। और जो हमारे जैसे श्रीनगर तो एक स्टूडेंट सिटी है, यहाँ पर एक अलग तरह की अप्रोच रखनी पड़ती है। साथ ही साथ पहाड़ के जो रिमोट हमारे विलेजेस हैं, वहाँ हम पंचायत के माध्यम से, महिला मंगल दल के माध्यम से हमारी जो भी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं उनको कंडक्ट कराते हैं। और साथ ही हमारा जनपद में डेडिकेटेड वुमेन सेल है जो इन सब कार्यों को देखता है। अच्छा सर, तो सर क्या कोई हेल्पलाइन और ऐसा कुछ जो इमरजेंसी में विमेन अप्रोच कर सकें आपसे? जी, आप सीधे अगर 112 पे भी कॉल करें तो वो भी हमारा एक पुलिस का सहायता का नंबर ही है, तो उससे भी आप डेडिकेटेडली अपनी कोई भी समस्या बता सकते हैं। साथ ही वुमेन हेल्पलाइन भी है, महिला थाना भी है, तो आप उन सब पे भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ओके ओके। और सर, जैसे अब इंटरनेट का ज़माना है, सब लोग यूज़ कर ही रहे हैं, स्मार्टफोन सबके पास है, तो साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से रिलेटेड भी आप पर मतलब बहुत केसेस आते ही होंगे। और आजकल, और ये तो जैसे आपने कहा कि ये स्टूडेंट्स वाला वो है, मतलब पूरा एरिया है, हब है एक, तो बच्चे तो कुछ ना कुछ ऐसे कंप्लेंट्स लेके आते ही होंगे साइबर सिक्योरिटी से लेके, तो वो कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? देखिए, इसमें हमारे 2 साइबर सेल है जनपद में। एक हमारा श्रीनगर क्षेत्र का है जो पौड़ी से लेके लक्ष्मण झूला तक पूरा देखता है, और दूसरे जनपद में हमारा कोटद्वार एक साइबर सेल है, तो जो कोटद्वार का एरिया देखता है। तो इसमें अब 2 तरह के बेसिकली फ्रॉड्स अगर ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, एक हो गया सोशल मीडिया रिलेटेड। तो साइबर क्राइम के दोनों तरह के विक्टिम्स जो है हमारे पास आते हैं। अगर श्रीनगर की ही बात करें तो अगर 4 महीने में लगभग हमारे पास 100 से ऊपर कंप्लेंट्स जो है रजिस्टर हुई है, जिसमें 60-70% हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड था। साथ ही 30-40% सोशल मीडिया इम्पर्सोनेशन के केसेस थे। तो उन सब को हम साइबर सेल की डेडिकेटेड यूनिट है वो डील करती है। इसके हम अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्राइमरीली अवेयरनेस अगर होगी तो उससे हमारा क्राइम जो है प्रिवेंशन उसका वहीं उसी स्टेज पे हो जाएगा, अर्ली स्टेज पे। और डिटेक्शन भी बहुत, अगर अवेयरनेस हमारे पास होगी तो हम उसे अर्ली डिटेक्ट भी करवा सकते हैं। सर, कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज द क्योर, तो जितना प्रिवेंशन या कॉशियस बच्चे रहेंगे तो उतना तो और इजी पड़ेगा बच्चे या इन जनरल जनता। तो और सर, फिर आजकल श्रीनगर में 4 धाम यात्रा की तैयारी का भी माहौल चल रहा है। अब यात्रा शुरू होने वाली है, भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और ऐसे टूरिस्ट भी आएंगे नॉर्मल घूमने के लिए, और तो उसके लिए कोई आप लोगों ने खास मतलब कैसी अरेंजमेंट्स की है कि और आरामदायक हो जाए उनका पूरा ये जर्नी, पूरी यात्रा? देखिए, लगभग 18 से 22 किलोमीटर लंबा पैच जो है वो श्रीनगर का 4 धाम रूट पर पड़ता है। और ये मेन हमारे जो 2 धाम है, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, इनका मेन होल्डिंग एरिया एक तरह से श्रीनगर है, जो मेजर टाउन भी है इस रूट पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पार्किंग चिन्हित की है, उन पार्किंग में हमने पर्याप्त पुलिस व्यवस्था, साथ ही साथ जितनी एमिनिटीज होती हैं बेसिक, वाटर, सैनिटेशन, लाइटिंग एटसेट्रा जो है वो डिप्लॉय कर दी है। और साथ ही साथ हमारे जितनी भी रोड पर ट्रैफिक की समस्या ना हो, तो रोड के लिए हमने अलग से एक पूरा ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। और अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमारा डाइवर्जन प्लान भी रेडी है।
हाँ सर, ट्रैफिक का तो होता है बहुत ज़्यादा, और फिर कभी ये मतलब 2 लेन तो है नहीं यहाँ पर, तो उसके वजह से कंट्रोल करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और अच्छे खासे लोग आते हैं। ओके। और सर जैसे अगर यात्रा में ये लोग, इन लोगों के मतलब श्रद्धालुओं के जो स्टेज होते हैं, फिर उसके बाद अब इतने लोग आएंगे तो क्राइम रेट भी हो सकता है कि बढ़े, और कुछ ऐसे आपके पास केसेस आए, तो वो सब भी प्रिवेंट करना कैसे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इससे अगर बड़ी पॉपुलेशन जो मूव करती है तो क्राइम का चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हमने सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। हमारा 24/7 हमारा जो ऑपरेशनल है, हमारा कंट्रोल रूम एक डेडिकेटेड, वो 24/7 ऐसे अवांछनीय जो तत्व है, हमारे जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उन पर नजर रखे हुए हैं। अगर कोई इस तरह की घटना, अप्रिय घटना करता है तो सीसीटीवी के दायरे में भी आएगा। साथ ही हमारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हमने काफ़ी किया हुआ है। जनपद से अलग अलग स्थानों से फोर्स जो है हमारे श्रीनगर शहर में क्लोज हुई हुई है, ताकि हम चप्पे चप्पे पे नजर रखें। साथ ही ड्रोन से भी हम मॉनिटरिंग करेंगे इस पूरे। अच्छा, ओके। तो सर 2 मेजर एलिमेंट्स हैं इस बार कि सीसीटीवी और ड्रोन का काफ़ी रोल रहेगा। जी। ओके। और सर अगर जैसे अभी यूथ को आप कोई, अगेन हम लोगों ने बात की कि श्रीनगर हब है स्टूडेंट्स के लिए, तो यूथ को अगर आप इस इंटरव्यू के थ्रू कोई मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनके इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए? जी, बस यूथ को पुलिस की तरफ से यही मैसेज है कि आप यातायात नियमों का पालन करें, साथ ही साथ ड्रग्स से दूर रहें। अगर यदि आपके साथ कोई, अगर आपको लगता है कि आप अगर किसी भी तरह की शिकायत अपनी दर्ज कराना चाहते हैं तो 112 पे कॉल करें। नहीं तो हमारा थाना है, महिला थाना है, और हमारा सीओ ऑफिस है, और जनपद में अगर कोई शिकायत दर्ज कराना चाहे तो उसके लिए एसएसपी ऑफिस, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग हमेशा प्रतिबद्ध है कि हम यूथ का साथ देने के लिए। मतलब आप लोग हर तरह से अवेलेबल हैं, चाहे आप जहाँ पे भी बच्चे कंप्लेंट करना चाहें या कोई भी कंप्लेंट करना चाहे। और सर क्या मतलब, अगर आपको ओवरऑल सिस्टम में आप अगर देखें, आप इतने टाइम से हैं इस फील्ड में, तो आपको अगर कोई चीज़, अगर ऐसा कुछ आपको लगता हो कि कोई चेंज आप अपने तरफ से करने पे, थोड़ा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप अगर कोई चेंज करना चाहें, लाना चाहें सिस्टम में ओवरऑल, तो आप क्या सोच, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा आपका कोई सोच है? देखिए अब जैसे पूरे मतलब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा पुलिसिंग में चेंज आया है। क्राइम करने में भी चेंज आया, और क्राइम के मोडस ऑपरेंडी में भी चेंज आया, और साथ ही साथ क्राइम सॉल्विंग में भी। तो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो हम और मेन हो गया। हाँ, तो उस चीज़ को हम लोग और बढ़ावा दे सकते हैं, और उसको वैसे ट्रेडिशनल पुलिसिंग से हम एक शिफ्ट अब ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजिकल पुलिसिंग पे कर रहे हैं, तो वो एक बहुत मेजर शिफ्ट है। तो उसके लिए हम लोग जो है, हमारी जो पुलिस की टीम है वो इक्विप्ड भी हो रही है, मतलब सेल्स भी बनानी होती होंगी, संसाधनों से भी इक्विप्ड हो रही है, और ट्रेनिंग के लेवल से भी हो रही है। तो यही चेंज जो है, मेजर चेंज आ भी रहा है, और ये मैं चाहता भी हूँ कि इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाए। जी। तो सर ऐसे सेल्स भी, अब जब रिक्रूटमेंट होती होगी तो सेल्स भी अलग से अब बन रही होंगी, डिजाइन हो रही होंगी? जी बिल्कुल। कि पोस्ट वाइज भी ऐसे टेक्निकल या ऐसा कुछ काम? हाँ, टेक्निकल हमारी विंग जो है वायरलेस में, उन लोगों का रिक्रूटमेंट होता है वायरलेस विंग में, तो वो लोग भी काफ़ी अच्छा योगदान दे रहे हैं, जैसे ड्रोन में और भी टेक्नोलॉजीज में। तो जितनी वायरलेस टेक्नोलॉजी में, तो वो लोग काफ़ी अच्छा योगदान हमारा देते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ये थे हमारे श्रीनगर शहर के डीवाईएसपी सर श्री अनुज कुमार जी। थैंक यू सर हमारा इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।